हाय एवरीवन, वेलकम टू समझ लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही फ्रीक्वेंट रहता है। आई एम श्योर आप भी उससे काफ़ी परेशान होंगे कि मोटिवेशन यूपीएससी प्रिपरेशन में कैसे लानी है। एक बार मोटिवेशन आ जाती है तो उसको कैसे हमें सस्टेन करना है। हाउ शुड वी इंश्योर दैट आवर मोटिवेशन लास्ट फॉर एवर। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा कभी ना कभी सबको परेशान करता है। मेरा इस पे एक पर्सपेक्टिव है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू चूज योर ओन पाथ। देखो, मैं जनरली मोटिवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बनाता हूँ बिकॉज मेरा कुछ एक तरीका है सोचने का जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि डेली मोटिवेशन या रेगुलर मोटिवेशन की एक इंसान को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि जैसे बोलता हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ पे आप भरोसा रखो। ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, जहाँ पर वो ये सोचें कि शुरुआत में ऐसा हो जाता है लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये रियल वर्ल्ड में कई बार हमारे साथ नहीं रह पाता है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें। एक नेगेटिव थॉट्स और कॉन्फिडेंस लूज़ करना ये सब होता ही है। जनरली, जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जनरली व्हेन वी बिगिन आवर प्रिपरेशन वी ऑलवेज बिलीव इन आवर एबिलिटीज। इसलिए तो यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की, नहीं तो किसी और एग्जाम की भी, सबऑर्डिनेट एग्जाम में भी खुश रह सकते थे। उसके अलावा जब हम शुरुआत करते हैं बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है, बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड हम होते हैं। शुरुआत में एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन देयर इज़ अ स्लो एंड पेनफुल ट्रांजिशन टुवर्ड्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टुवर्ड्स feeling nervous, mood swings, unsure about your future, family and peer pressure। और इतने महीने, इतने साल पढ़ने के बाद एक वो टाइम के बाद ना मोनोटोनस सब कुछ लगने लगता है कि यार कितनी प्रिपरेशन करेंगे, लाइफ में आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ वी डू नॉट गेट थ्रू दिस एग्जाम तो क्या होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में आने शुरू होती हैं। कॉमन है, सबके साथ होता है। बट यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से प्रिपरेशन छोड़ देना या इन सब चीज़ों की वजह से प्रिपरेशन में फुल एफर्ट ना दे पाना, वो भी गलत है। बिकॉज इवेंचुअली आप दोनों तरफ नहीं जा पा रहे हो, ना प्रिपरेशन छोड़ के अपना कुछ और कर पा रहे हो, ना आप प्रिपरेशन में रह के अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हो। तो एक तरफ होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर नाउ। देखो, यहाँ पर ये जो स्लो और पेनफुल ट्रांजिशन मैं कह रहा हूँ फ्रॉम कॉन्फिडेंस टू लो कॉन्फिडेंस, इसको कहीं ना कहीं पे बीच में ब्रेक करना होता है। जितनी ज़्यादा ये पेनफुल होगा, जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉन्फिडेंस लो रहेगा, उतना ही ज़्यादा दिक्कत रहेगी। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। जनरली स्टूडेंट्स मोटिवेशन को सीख करते हैं और मैं बिलीव करता हूँ दैट यू शुड लुक फॉर इंस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? मोटिवेशन इज़ शॉर्ट टर्म। मोटिवेशन का मतलब यह है कि आपका एड्रेनलिन रश हो गया है और पम्प्ड अप हो आप, और आप इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए बहुत मेहनत कर लोगे। दिस जनरली हैपन्स when the exam is approaching, last 15 days before prelims, या आपको कोई बहुत ही छोटे स्टेंट के लिए एफर्ट करना है। आज आपका मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का या पढ़ाई करने का, तो आपने सुबह कुछ मोटिवेटिंग स्पीच देख ली और आप पूरा दिन इसमें एफर्ट लगा सकते हो। या हफ्ते के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई बुक कंप्लीट करनी है, वहाँ मोटिवेशन काम आ गया। इंस्पिरेशन इज़ लॉन्ग टर्म। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्यों आए? व्हाट इंस्पायर्ड यू? पहली बात। दूसरा, व्हाट इंस्पायर्ड यू एक टाइम पे फेड अवे होने लग जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज हु इंस्पायर्स यू। हमेशा कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करना, यू मस्ट लुक अप टू देम, जो कि आपको इंस्पायर करती हो लाइफ में। अगर ऐसी इंस्पिरेशन आपके पास लाइफ में है, यू वुड नॉट फील एवरी नाउ एंड देन टू गेट मोटिवेटेड, बिकॉज आप जब भी उनके बारे में सोचोगे, जब भी आप उनके बारे में पढ़ोगे, यू वुड ऑटोमेटिकली फील इंस्पायर्ड और आपका वो बॉयल होगा ब्लड, आपके अंदर वो इच्छा आएगी कि आपको करना है, बिकॉज समथिंग दैट इंस्पायर्स यू इज वेरी क्लोज टू यू। अब ये जो हु वाला पार्ट है, हु इंस्पायर्स यू, ये आप कैसे देखोगे? देखो, जैसे आप पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हो, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बारे में, अलग अलग सिनेरियोज के बारे में जब आप सुनते हो, व्हेन यू अक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द वर्ल्ड, आपको इंस्पिरेशन मिल ही जाती है। अब ये जो इंस्पिरेशन है, ये कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी समवन हु इज़ क्लोज टू यू, अ फ्रेंड और योर spouse or boyfriend, girlfriend, or it can be some personality which is locally a favorite or a national hero
और एन इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। इट डिपेंड्स कि आप इंस्पिरेशन कहाँ पे ढूंढते हो। जनरली इंस्पिरेशन वहाँ पे ढूंढी जाती है जहाँ पे आप रिलेट कर पाते हो कि दिस इज़ सम वॉट अ सिमिलर सिचुएशन। कुछ स्टूडेंट्स महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, भगत सिंह को, या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, नेल्सन मंडेला को, मार्टिन लूथर किंग, बराक ओबामा, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, कहीं पे भी आप इंस्पिरेशन अपनी देख सकते हो। और किसी एक इंसान से इंस्पायर होने से पहले उनके बारे में पढ़ो, रीड देयर बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज। ट्रू स्टोरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई फिक्शनल कैरेक्टर से आप इंस्पायर हो गए हो, और क्योंकि वो फिक्शनल कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो रियल स्ट्रगल नहीं आपको दिखाई देगी। जब भी आप किसी के बारे में पढ़ो, लुक एट द स्ट्रगल दे फेस्ड। क्या वो कारण थे जिसकी वजह से दी ऑड्स वर अगेंस्ट देम, कैसे उन्होंने उनको ओवरकम किया, और क्या कैरेक्टर उनका बिल्ड हुआ है, उसके बेसिस पे आपने क्या सीखा है, और कैसे आप लाइफ में अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हो। ये सब चीज़ें जनरली आपको बहुत ही लंबे टाइम के लिए इंस्पायर करती हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन तो एक टाइम पे खत्म हो जानी है, आइदर यू क्लियर द एग्जाम और यू डोंट। एक टाइम पे तो प्रिपरेशन खत्म होगी, उसके बाद भी इंस्पिरेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, बिकॉज लाइफ हैज़ जस्ट स्टार्टेड फॉर यू, यू हैव टू लिव अ लॉट ऑफ इयर्स। उन सभी सालों में आपको मोटिवेशन चाहिए ही होगी। और ये शॉर्ट टर्म छोटी छोटी मोटिवेशन, जैसे आजकल यूपीएससी का एक चलन हो गया है, न्यू ट्रेंड, यूट्यूब वीडियोस होती हैं जहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है, डेली मोटिवेशन वीडियोस, या कुछ ऐसे फैकल्टी हैं जो कि डेली आपको पंप अप करके जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक बार उसकी आदत पड़ गई ना, उसके आदी अगर आप हो गए तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी, बिकॉज यू वुड फाइंड वेज ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड, और फिर वापस वहाँ पे जाओगे और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नोटिस करोगे, वो कोट्स को पढ़ते रहोगे। ठीक है, कोट्स पढ़ो, लेकिन उनसे इंस्पायर हो। उन पर्सनालिटीज़ के कोट्स पढ़ो जिनको आप फॉलो करते हो या जिनको आप लुक अप टू करते हो। ऐसे नहीं कोई रैंडम कोट है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन पढ़ लिया, ऐसे नहीं। क्योंकि आप रिलेट उन्हीं के साथ करोगे जिनसे आप कुछ सीखना चाहते हो। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने किसी पर्सनालिटी से नहीं, लेकिन किसी सिचुएशन से इंस्पिरेशन ली है। ऐसे मैं स्टूडेंट को जानता हूँ, एक को, जिनकी फैमिली को काफ़ी बेइज्जती महसूस करनी पड़ी फ्रॉम सोसाइटी। वो एक उनके लिए इंस्पिरेशन थी कि ये दोबारा ना हो, या मैं किसी और की फैमिली के साथ ऐसा ना होने दूँ। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या मूव करता है। यू शुड बी शेकन बाय सर्टन पर्सन और सर्टन सिचुएशन, उसी के बेसिस पे यू विल मूव फॉरवर्ड। टेक अ पीस ऑफ पेपर, write down the names of all the persons or all the situations that happened in your life which inspired you. हो सकता है कि अभी आपको बहुत सारे लोगों के बारे में ना पता हो, इसका मतलब यह है कि आपको और लोगों के बारे में पढ़ना है। जैसे जैसे आप पढ़ो, आपको कोई पर्सनालिटी या कोई सिचुएशन अच्छी लगे तो उसके बारे में लिख लो, और जब आप उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करोगे और पढ़ोगे तो यू वुड गेट दैट इंस्पिरेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई बुक पढ़ो या बहुत टाइम आप उस पर स्पेंड करो, एब्सोल्युटली नेसेसरी तो नहीं है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और सिलेबस ही आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उस केस में आप विकीपीडिया पे थोड़ा बहुत पढ़ लो। ऐसा मत करना कि आप अनऑथेंटिक सोर्सेज से कोई आप बायोग्राफी वीडियो देख रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। अगर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो तो कोई अच्छे रिसोर्स होना चाहिए, डिस्कवरी हुआ या नेट जियो हुआ, या यू कैन वॉच ऑन हिस्ट्री टीवी। ये सब ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आओ मित्रों आपको मैं एक बड़ी हस्ती के बारे में कुछ बताता हूँ, क्योंकि फैक्ट सही ना हो, ऐसा हो सकता है, और आप गलत चीज़ से मोटिवेट या इंस्पायर ना हो जाओ। ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। मोटिवेशन इज़ टेम्पररी, इंस्पिरेशन इज़ परमानेंट। ऑलवेज गो फॉर इंस्पिरेशन, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ से इंस्पायर नहीं होते हो तो माई फ्रेंड, दिस जर्नी वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। I hope you enjoyed watching the video. See you in the next one. Thank you. Right, so guys, write down in the comment section who or what inspires you. आपको किस चीज़ से और किस इंसान से मोटिवेशन मिलती है, और आप इस इंस्पिरेशन वर्सेस मोटिवेशन की थ्योरी से सहमत हो कि नहीं।